खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ जोन मुख्यालय में सत्र की विदाई अंतिम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल ने की। इस दौरान बैठक में जोन के डीसी अभिषेक मिश्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्षदों की शिकायतों को बारीकी से सुना। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं का पिटारा खोल दिया। सबसे ज्यादा जोर अतिक्रमण की समस्या पर रहा। पार्षदों का आरोप था कि सड़कों पर बढ़ते अवैध कब्जों के कारण जनता का निकलना दुर्भर हो गया है। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले ऑटो टिप्परों की अनियमितता और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को घेरा गया। डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल और डीसी अभिषेक मिश्रा ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, तुरंत समाधान का आश्वासन भी दिया। मुकेश बंसल ने कड़े शब्दों में कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हमारी जंग जारी है। अगर एक बार हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण होता है तो संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने पार्षदों को भरोसा दिलाया कि सत्र की ये बैठक भले ही अंतिम हो, लेकिन विकास कार्य और सफाई व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऑटो टिप्परों की संख्या और उनकी रूटिंग को लेकर भी दुरुस्त करने का वादा किया। अब देखना होगा कि इस बैठक में दिए गए निर्देशों का धरातल पर कितना असर होता है और शाहदरा नॉर्थ जोन की जनता को अतिक्रमण से कब स्थायी राहत मिलती है। आपको सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग। अपने सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुचारू रूप से इस हाउस को चलवाया, क्योंकि यदि कोई भी पार्षद कुछ गलत बोल जाता है तो उसमें समझ लो माहौल खराब होता है। सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी सुचारू रूप से चलवाया, अपनी बात रखी। मेन है एनक्रोचमेंट का विषय था। एनक्रोचमेंट के विषय में जितनी जिम्मेदारी एमसीडी की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस की भी है, क्योंकि एलआई जिस दिन भी एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई करते हैं वो एक वार्ड में 15-20 दिन से पहले नंबर आ भी नहीं सकता, क्योंकि 35 वार्ड है और 6-7 एलआई कुल है। यदि एक एलआई में 5 वार्ड आते हैं तो आप हिसाब लगा लो छुट्टी के हिसाब से कब उसका नंबर आएगा। जबकि बीट पुलिस वाला बीट ऑफिसर वो क्षेत्र में ही रहता है, जिम्मेदारी है थाने के हिसाब से। यदि दिल्ली पुलिस के जो हमारे बीट ऑफिसर हैं थानों पे, यदि वो साथ दें, जो इलीगल तरीके से, जो सड़कों पर रेहड़ी लगाना गलत नहीं है, लेकिन परमानेंट रेहड़ी लगाना, परमानेंट ठेला लगाना गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये है कि जिंदगी जरूरी है रोजी रोटी के साथ साथ, लेकिन पहले जरूरी जिंदगी है। यदि जिंदगी नहीं बचेगी तो रोजी रोटी कमाने का क्या फायदा। तो मैं तो यही चाहता हूँ जोन के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि कृपया ऐसी व्यवस्था रखें, अपने दुकान से बाहर सामान ना रखें, फुटपाथ खाली रखें, जिससे कि किसी का जीवन बच सके। जीवन बचेगा तभी आपके कस्टमर आए। इस हिसाब से यही था कि आपका फोकस था, हमारा फोकस ये है कि इलीगल बिल्डिंग, माना अवैध बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, नक्शा पास नहीं है, वो चीज तो अलग हो गई। ये जो पार्किंग +4 के बाद भी यदि लैंटर डल रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसको ठीक किया जाए, भविष्य में कोई भी छेड़ा लैंटर ना डल जाए, इसको विशेष ध्यान किया जाए। आज मार्च माह की वार्ड कमेटी मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग हमारी इस सेशन की। इसमें अलग अलग वार्ड से अलग अलग समस्याएं लोगों की थी। मैंने भी अपनी वार्ड से संबंधित विषय रखे, इंक्रोचमेंट का रखा और डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया का रखा, और उसमें दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी, गंदा पानी आ रहा है, तो मैंने ये भी आग्रह किया डीसी महोदय कि वो अपने सोर्स से बात करें। डेंगू शिविर की बड़ी समस्या है, तो वैसे जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आए नहीं, तो मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। तो निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमारे डीसी महोदय लगातार अपने क्षेत्र में आते रहते हैं, क्योंकि जब अधिकारी क्षेत्र में आता है तो नीचे का कर्मचारी भी काम करता है। तो इसका ये नॉर्थ जोन में आप देख रहे हो कि कूड़े के ढेर जैसे पहले लगे थे वो नहीं है, और जगह जगह सीट प्लांट लग रहे हैं, उनकी निगरानी भी डीसी महोदय करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर जोन का डीसी ठीक है तो समस्याओं का आधा से ज्यादा निराकरण हो जाता है। नहीं, बैठक बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी चली। सभी निगम पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और सभी की समस्याएं लगभग समान है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा जोन है हमारा, 35 निगम पार्षद है, जबकि और जगह हम देखते हैं कि 12, 13, 16 ऐसे ही होते हैं। तो हमारा जो सबसे कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से संसाधन सीमित है,
संसाधन उतने ही जितने बाकी जोन में है। तो हम यही चाहते हैं कि संसाधन अगर बढ़ाए जाएं तो हम सबकी समस्या वही है, सफाई से रिलेटेड हमारे पास टिपर एक्स्ट्रा चाहिए, हमें कर्मचारी एक्स्ट्रा चाहिए और बहुत सारे काम है जो बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। एनक्रोचमेंट पे लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद कहीं क्या कमी है समझ नहीं आती कि थोड़ी देर बाद एनक्रोचमेंट फिर से लग जाती है। वो एक समस्या है। अवैध पार्किंग एक समस्या है जो मैंने आज यहाँ मुद्दे उठाए। इसके अलावा गोकुलपुर ड्रेन मेरे वार्ड में हम सभी जानते हैं कि वो भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि माननीय हमारे विधायक जी द्वारा उसकी दोनों तरफ की रोड और ब्यूटिफिकेशन का काम करना अभी शुरू होने वाला है। उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन उसकी सफाई की जो समस्या है जिसके लिए मुझे जेसीबी वहाँ परमानेंट चाहिए, वही मैंने आज यहाँ उठाया है मुद्दा। लेकिन मुझे डीसी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो जल्दी हमें मेरे वार्ड के लिए एक जेसीबी मिल जाएगी। आज की बात की मीटिंग में अच्छी हुई और जो बंसल जी ने ली है और जो हमारे घोड़ा में जो पार्किंग अवैध रूप से खड़ी है उसके बारे में हमने जानकारी दी है कि ये पार्किंग हटाई जाए। ये पार्किंग क्या है, ट्रेन आती है और लेके चली जाती है, आधी रात में छोड़ चले जाते हैं। हमने ये डीसी सर से कहा कि ये मुद्दा उठाया कि ये ट्रेन ऐसा नहीं होना, पुलिस चाहिए तो हम आपको पुलिस दे सकते हैं, उसके मुद्दा उठाया है। पहले तो सभी को आप लोग इस चैनल के माध्यम से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सफाई को लेके हमने ये कहा था, जैसे हमने अभी ईद पे जैसे हम लोग कर रहे थे, नवरात्रे आ गए हैं तो नवरात्रों पर भी मंदिरों के सामने को कूड़ा जमा ना हो, समय पे चूना लगता है और झाड़ू लगता है, इसका लेके हमने बात रखी। और डिसल्टिंग जो नालों की, बरसात का मौसम आ गया है तो चिकनगुनिया और मलेरिया की बड़ी समस्या होगी, तो हमने कहा उस पर दवाइयाँ समय डाली जाए। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है वार्ड में इलीगल कैटल्स का, जो अवैध गाय का, तो उनको या तो वेटरनरी डिपार्टमेंट से मैंने ये आदेश करा कि या तो उन्हें बंद किया जाए। जब तुम्हारे ये कहते हैं कि हम पे एक गाड़ी है, पूरे 35 वार्ड है तो हम नहीं उठा सकते, तो उनको ऐसा कोई उपकरण लगाया जाए या वहाँ पे कोई ऐसी गौशाला खोले जाए जिससे वो लोग अवैध गाय न घूमे, जिससे लोगों को चोटिल ना हो। यही मुद्दे थे और हर समय की तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण अब चालू हो गया है, उस पर हम लोग बहुत निगरानी से अपने यहाँ क्षेत्र में काम करा रहे हैं। यहाँ पे सुचारू रूप से आज वार्ड कमेटी का साथ दिया, क्योंकि हमारे वहाँ सिविक सेंटर में डिप्टी मेयर को मिल गया था, चल ही नहीं पाया। मैं भी डर रहा था कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने सुचारू रूप से इसको चलवाया। एक दो पॉइंट है, हालांकि मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ। एक तो धन्यवाद करता हूँ अपने जेई साहब का और डीसी साहब का, जिन्होंने मेरे यहाँ अवैध बिल्डिंग को बना तो था, लेकिन वो उस पर हथौड़े चले, घन चले, और मैं समझता हूँ कि उसको पूरा टूटना, क्योंकि अवैध बिल्डिंग उसमें सरिया बैठे हैं। अमित जी, तोड़ते हुए डर भी लग रहा था क्या उस टाइम पर? आपको हिल रही होगी वो, तो सरिया डालते नहीं है।